Thanks for having us here in school. Actually, as you know, the CSR activity is our responsibility. So हमने तो इस बार सोचा है कि जो NMC स्कूल में हमने ये कंट्रीब्यूट किया है टू गिव सेट अप अ लैब, कंप्यूटर लैब। तो इससे ये बेसिक फाउंडेशन है फॉर फ्यूचर, लाइक जो बच्चे हैं और जागरूक होंगे फॉर फ्यूचर। जो रिवॉल्यूशन आईटी में आ रहा है, जैसे अभी एआई भी हो रहा है, तो इट्स नाउ टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन इटसेल्फ। So it's a good initiative by our company as an innovator. कितने स्कूल्स में आप लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं? कितने स्कूल्स को इससे लाभ होने वाला है, क्या लगता है? तो अभी तो हमने दो स्कूलों में, इंक्लूडिंग दिस, दो स्कूल में हमने सेटअप कर दिया है, और इन फ्यूचर डेफिनेटली इट्स इन पाइपलाइन, विल लेट यू नो। तो देखो सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने स्कूल में आप लोगों ने ये मुआयना किया है? कहाँ और भी देने वाले हैं? आपने ऑलरेडी काफी स्कूलों में इस तरह की की है। टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लगभग इस साल 11 कंप्यूटर लैब सेटअप कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग लोकेशंस में, जिसमें 2 हमने यहाँ पे सेटअप किया है, 2 हमने इनॉर्बिट मॉल मलाड के साथ भी सेटअप किया है, बीएमसी स्कूल्स में मलाड और गोरेगांव। उसके अलावा हम कर्नाटका में 5 लोकेशंस पे सेटअप कर रहे हैं, और नाला सोपारा और विरार में भी हम सेटअप कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा प्रोजेक्ट ज्ञानदान के माध्यम से हम 11 कंप्यूटर लैब ऐसे सेटअप कर रहे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। जैसे मैंने बताया कि ये आजकल की ये कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि बहुत नीड है, नेसेसिटी है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उनका एजुकेशन और आने वाले भविष्य में बिना कंप्यूटर के आप कोई भी नौकरी और ये सारी चीज़ों के ऊपर आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया और इनॉर्बिट फंड ने जो हमें इसमें सपोर्ट किया है, जिससे हम यहाँ पे एक सेटअप कर पाए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ एनएमएमसी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे इनिशिएटिव को अपने, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कूल है, उन्होंने अपनी जगह प्रीमाइसेस हमें दी कि हम इसमें सेटअप कर सके। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं उनसे उम्मीद करता हूँ और उनके टीचर से उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप सिर्फ हमने करके दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, बट इसको चलाने के लिए जो उनको लगने वाले टीचर्स है वो अच्छे हों और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। और ये भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे आपने सेटअप किया है, आपने कंप्यूटर लैब प्रोवाइड किया है, बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो कंप्यूटर में सीखी जा सकती है, उसके लिए वो टीचर पर्टिकुलर सोचा है या फिर उसके बारे में? हमारा वही देवन से ही एनएमएमसी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुई है कि हम बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हम एडवांस एजुकेशन भी देंगे, जो जिससे बच्चे और अच्छा सीख सके। उसके अलावा भी हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं कि उन्हें क्या करिकुलम और क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या उनको एजुकेट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान हम मेकिंग द डिफरेंस कर रही है। साथ मिलकर, और इसके अलावा आगे क्या कुछ कर रहे हैं आप इसी श्रेणी में, अगर बता दें? सर डेफिनेटली हम इनॉर्बिट मॉल के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हैं और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं। और इस साल हमने प्रोजेक्ट ज्ञानदान के अंदर में 4 कंप्यूटर लैब सेटअप किया हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा इनिशिएटिव है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, और ऐसे और इनोवेटिव, और ये हो सकता है कंटिन्यू भी हम इसको करें, और ऐसे जैसे लैब्स आज हमने 2 स्कूलों में किया है, ऐसे बहुत सारे स्कूलों में भी सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा आप मुझे जानना चाहेंगे और क्या कुछ इनोवेटिव की तरफ से किया जा रहा है, बताना चाहेंगे आप? So इनऑर्बिट की तरह से रेगुलर रूटीन पे तो हम विद कोलैबोरेशन ऑफ हिम वी डू इट। और जैसे अभी स्कूल कंप्यूटर लैब्स के अलावा भी रेगुलर एक्टिविटीज जो करते हैं इन मॉल इटसेल्फ। तो बहुत सी जरूरतें और भी होती है, जैसे बीएमसी स्कूल या एमएमसी स्कूल में आप दे रहे हैं, ऐसी भी आपको लगता है कि और स्कूल है जहाँ पे आप देख सकते हैं, मुंबई के बाहर भी और दायरा जो है बढ़ा सकते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आज भी उनके स्कूलों में बेसिक एजुकेशन के अलावा कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं एजुकेशन के नाम पे है ना, मतलब टीचर्स चाहते भी है पढ़ाना, बट उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी जो नीड है, उस नीड को हम एसेस कर रहे हैं, हर स्कूल्स पे जा रहे हैं। हम अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम गढ़चिरौली एरिया में कर रहे थे, जहाँ पे नीड है, हमें पता चल रहा है कि हाँ बच्चों की नीड है और वहाँ पे होना चाहिए कंप्यूटर। तो ऐसे पैन इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा हम स्टेम एजुकेशन लर्निंग भी एक आती है, जहाँ पे आप कह सकते हो साइंस लेबोरेटरी होती है, वो भी सेटअप करने वाले हैं फ्यूचर में, और उसको भी आगे हम बढ़ाएंगे। तो जितनी जहाँ पे सोसाइटी में जैसी नीड होगी, वैसी रिक्वायरमेंट और वैसी फुलफिलमेंट के लिए हम हमेशा खड़े रहे। और हम ऐसे इनऑर्बिट मॉल जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सारा जो कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, ये इनके ही बदौलत हो रहा है। हम एक कह सकते हैं सिर्फ एक निमित्त है, जो उनकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। और बिजनेस के अलावा क्या कुछ चीजें कर रहे हैं या कुछ जुड़ना चाहे आपसे इस बारे में, सरप्राइज नहीं काम?
सर बताना चाहूँगा कि मेकिंग द डिफरेंस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। राइट अवे हम इस सिर्फ मार्च के महीने में 40,000 पेड़ लगा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हम अलग अलग लोकेशंस पे, आप सुने होंगे कि राजस्थान में पानी नहीं है, वहाँ पे डेजर्ट है, हम वहाँ पे भी पेड़ लगा रहे हैं। हम लगभग वहाँ पे 3,500 सैपलिंग्स लगा रहे हैं। हम हैदराबाद जैसी सूखी जगह है, वहाँ पे लगभग 28,000 सैपलिंग्स लगा रहे हैं। हम भिवंडी में प्लांट्स लगा रहे हैं। ये प्लांट्स की एक्टिविटी करते हुए हम और भी ऐसे इनिशिएटिव है जहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया आपको कि एजुकेशन के काम में हम कर्नाटका जैसे शहर में, जहाँ पे गोलासागर जैसे गांव है, उस पट्टे में हमने लगभग 5 स्कूलों को लिया, अडॉप्ट किया और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे रिक्वायरमेंट, हम वहाँ पे भी हॉस्पिटल को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया है, जहाँ पे हमने इको फ्रेंडली मतलब प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो होती है वेस्ट मैनेजमेंट, वो सारे पे काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारा शहर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण और साथ ही साथ हमारे जो फ्यूचर है आने वाले, उनको हम कैसे बेनिफिट कर सकें। और इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स का आप कह सकते हैं कि योगदान है, उन्हीं की वजह से हम कर पा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों का आपके माध्यम से धन्यवाद भी करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मीडिया इंडस्ट्री से कॉन्शियस पॉइंट हुआ है सबके लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कितने खुश हैं एज ए प्रिंसिपल, क्या कहना चाहेंगे? मी नवी मुंबई महानगरपालिका शाळा क्रमांक 110 वाशी मुख्याध्यापक श्री बाळू वसंत खटके या ठिकाणी जी इन ऑर्बिट मॉलतर्फे ज्याच आमच्याकडे हायटेक लॅब तयार झालेले आहे, एसी आमच्या मुलांना दिलेल्या आजपर्यंत लॅब होतात, परंतु आमच्या या मुलांना लॅब अशी मिळाली नाही. पण इन ऑर्बिट एकदम मेकिंग डिफरन्स लोकेश आणखीन त्यांची टीम याकडून जी मला लॅब उपलब्ध झाले मुलांना, आमच्या शिक्षणाधिकारी मॅडम, शिक्षण उपायुक्त मॅडम यांच्या प्रयत्नातून जी लॅब आम्हाला मिळाले, खूप आनंद वाटतोय आणि या मुलांना त्याचा फायदाही खूप चांगला होणार आहे. हीच मुलं शिकून यांना 10वी मधून आजचं युग बघतो आपण की संगणकाशिवाय आपल्याला कोणतीच गोष्ट प्राप्त करता येत नाही. मुलांना खरंच या गोष्टीची गरज होती आणि आपल्या हिंदू धर्मामध्ये विश्वकर्मा, सरांचं नाव पण विश्वकर्मा आहे. योगायोगाने विश्वकर्मा म्हणजे नवनिर्मिती करणारे देवता. तर त्याचप्रमाणे त्या देवताप्रमाणेच मुलांना ते आमच्या उपलब्ध झाले असं मी सांगू इच्छिते आणि त्यांचे खूप खूप आभार मानते. खूप चांगले उपक्रम त्यांनी म्हणजे या ठिकाणी राबवलेला आहे. सर्व शिक्षक वृंदाच्या वतीने, मुख्याध्यापकाच्या वतीने मी आपल्या सरांची आभारी आहे. धन्यवाद. बच्चों के लिए अच्छा है, यही मांगता है। कलयुग के जमाने से ये भी अच्छा बात हो रहा है कि बच्चों के लिए बहुत फायदेशीर है, इसलिए बहुत बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अभी पहले कभी सीखा नहीं, मतलब सीखा है एक दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार क्लासेस हुई है। और ये इस टाइम में तो कंप्यूटर से सब कुछ होता है ज़्यादातर, इसलिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो कि ये कंप्यूटर लैब खोल के दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अपने सवाल क्या पूछा, सॉरी। आप इस इनिशिएटिव से काम कर रहे हैं, ऐसे किस तरह से जुड़े हुए हैं? एनजीओ से मैं मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ से CSR के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ और CSR के माध्यम से हम कॉर्पोरेट से काफ़ी मदद पाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हम इनऑर्बिट मॉल के थ्रू स्कूल में कंप्यूटर लैब हमने बनाया है और ये कंप्यूटर लैब जो है वो कम से कम 250 से ज़्यादा बच्चों को मदद करेगी और इनकी जो पढ़ाई है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, डिजिटल लेवल पर लेके जाएगी, जो इनके लिए बहुत ही उपयोग होने वाला है। क्योंकि जैसे आज आप 10th के बाद कॉलेज में जाते हो या उसके आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, द वर्ल्ड इज़ सो फास्ट कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं सफाइज होता है। तब आप देश की विदेश की चीज़ें या अलग अलग पढ़ाई करने के लिए हम वहाँ जा नहीं सकते, तो इसलिए कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें सब क्लासरूम में बैठ के दे सकता है। और इसलिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इनऑर्बिट का कि हम लोग को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। हमने मिनिमम 4 स्कूल इस बार कंप्यूटर लैब्स हम लोग ने किए हैं
और इससे कम से कम हर स्कूल में देखा जाए 250 से 1500 बच्चों को हेल्प होगी। हर अलग अलग स्कूल में अलग अलग नंबर्स है बच्चों के, इसमें कम से कम 1500 से 2000 बच्चों को मदद होगी। तो आप सोचिए अगर हम ऐसे इनिशिएटिव्स और लेते जाएंगे तो जो हम भविष्य के बारे में बात करते हैं इंडिया की या भारत की, वो कितना ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। और बेरोजगारी जो है वो इसी से ख़त्म होगी क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, एआई का ज़माना आ गया है, तो कंप्यूटर्स आर द ओनली थिंग दैट is going to take these kids ahead. Thank you. Thank you.